सुपर कहानी कहानी नया अंदाज नया प्रेजेंस वो गीता थी। भाग 1। आर्य समाजी विचारधारा से प्रभावित मास्टर रामनाथ जी लड़कियों की शिक्षा और उनकी स्वतंत्रता के समर्थक थे। बड़ी बेटी गीता उनकी आशा की केंद्र थी। हर परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर गीता अब MSc फाइनल की परीक्षा में भी प्रथम आने को प्रयासत थी। गीता का भाई नीरज अभी BA का विद्यार्थी था। पिता द्वारा गीता के साहस और उसके हर निर्णय को स्वीकार करने के कारण मां की दृष्टि में गीता को बिगाड़ने के लिए उसके पिता ही जिम्मेदार थे। अपने पापा की तरह ही गीता न्यायपूर्ण निर्णय लेते समय डरती नहीं थी। आज जरूर तेज वर्षा होगी, साइकिल से यूनिवर्सिटी जाने पर भीग जाएगी। आज रिक्शा में जाना ठीक होगा। उस दिन घने काले बादल देखकर गीता की माँ ने कहा था, घबराओ नहीं माँ, ऐसे काले कजरारे बादलों के साथ साइकिल से होड़ लगाने में ही तो मजा है। जो चाहे कर, बीमार होगी तो मुझे ही देखना होगा। माँ ने हथियार डाल दिए। यूनिवर्सिटी में साइकिल से जाने वाली 2-4 ही लड़कियां होती थी। शैतान लड़कों के रिमार्क्स और शरारतें सहने की हिम्मत सब में कहाँ होती है। रीना उन साहसी लड़कियों में से एक थी जो साइकिल से जाती रही। पर उस दिन माँ का कहा सच हो गया। अचानक मूसलाधार पानी के साथ रीना की साइकिल का अगला पहिया पंक्चर हो गया। विवश रीना साइकिल से उतरकर उसे खींचती हुई किसी शेड की तलाश कर रही थी कि अचानक एक कार रीना के पास आकर रुक गई। कार का शीशा उतारकर ड्राइविंग सीट पर बैठे युवक ने नम्रता से अंग्रेजी में पूछा था, कैन आई हेल्प यू मिस? बहुत तेज बारिश हो रही है, आपको लिफ्ट दे सकता हूँ? नो थैंक्स, हम मैनेज कर लेंगे, रुखाई से गीता ने जवाब दिया। इंसानियत के नाते आपको इस हाल में छोड़कर जाने पर मेरा कर्तव्य मुझे धिक्कारेगा। विश्वास कीजिए, कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। चाहिए तो मेरा ID कार्ड देख लीजिए। देखिए आपसे कहा ना, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। क्यों बेकार में पानी में भीग रहे हैं? इस सुनसान सड़क पर आपको ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। प्लीज अपनी जिद छोड़कर मेरा कहना मान लीजिए। कहते हुए युवक ने गीता के हाथ से साइकिल का हैंडल छुड़ाकर साइकिल को कार की पिछली सीट पर किसी तरह खड़ा करके गीता को कार की अगली सीट पर बैठने को कहा था। अब शांति से कार में बैठ जाइए, तमाशा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अपना पता बता दीजिए तो आसानी होगी। युवक ने कार स्टार्ट की थी। आपको अपनी इस हरकत के लिए परिणाम भुगतना होगा। आप नहीं जानते हम कौन है। अगर हिम्मत है तो पुलिस स्टेशन चलिए। कौन से पुलिस स्टेशन पर जाना पसंद करेंगी? युवक के मुख पर शरारती मुस्कान थी। जहां आप जैसे इंसान को सजा मिल सके। एक बात बताइए, अगर हमारी जगह कोई लड़का होता तो क्या उसकी भी ऐसे ही मदद करते? गीता की आवाज में नाराजगी थी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जिस हालत में थी, अगर उसकी जगह कोई लड़का होता तो उसे कोई खतरा नहीं होता। बाय दी वे, आप परेशान ना हो, मैं रजत कुमार हूँ। अपना परिचय देना चाहेंगी? जी नहीं, मेरा घर आ गया, बस यहाँ कार रोक दीजिए। अरे आश्चर्य, यह कैसे हो गया? मुझे तो आपके घर का पता ही नहीं था, पर मेरी कार आपसे कैसे परिचित थी? आपकी मदद के लिए थैंक्स। शायद आपको याद नहीं, आपसे सीधी ही सड़क पर चलने को कहा था, इसलिए अपनी कार को मेरे घर का पता बताने के लिए झूठा श्रेय मत दीजिए। एक बार फिर धन्यवाद, गीता ने शांति से कहा। नो प्रॉब्लम, मेरे ख्याल में आज हर लड़की को आप जैसी साहसी होना चाहिए। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कार से गीता की साइकिल निकाल कर कार स्टार्ट करके रजत चला गया। मन में आक्रोश था, ऐसी नकचढ़ी लड़की को तो पानी में भीगने ही देता। अपने को न जाने क्या समझती है। काश मेरा कार्ड देख लेती तो जानती मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ।
यहाँ के अमेरिकन बैंक में सीए हूँ। अब आगे से किसी लड़की की हेल्प नहीं करूँगा। देख लिया अपनी मनमानी का नतीजा, पूरी तरह भीग गई है। मना किया था, पर मेरी बात तू क्यों सुनेगी। घर पहुंची गीता को माँ की बातें सुननी पड़ी। सॉरी माँ, गलती हो गई। अब अदरक की चाय बना दे, एकदम ठीक हो जाऊंगी। आगे से तेरा कहना जरूर मानूंगी। अरे ये तेरी साइकिल का पहिया पंक्चर हुआ दिखता है, क्या इसे ढोकर लाई है? माँ चिंतित दिखी। नहीं माँ, एक इंसान ने अपनी कार से लिफ्ट दे दी। हे भगवान, कौन था वह इंसान, भला हो उसका। तेरी अक्ल क्या मारी गई थी जो अनजान इंसान की कार में लिफ्ट ले डाली। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो हम क्या करते? माँ का चेहरा भयभीत था। कुछ हुआ तो नहीं, और भूल गई। हम कराटे चैंपियन हैं, गर्व से गीता बोली। रहने दे, खराब समय में तेरे कराटे क्या कर लेते। भगवान को धन्यवाद है तू सुरक्षित घर आ गई। जाती हूँ, तेरे लिए चाय बनानी है, और ये भीगे कपड़े बदल डाल वरना बुखार हो जाएगा। चाय पीती गीता सोच रही थी, शायद माँ ठीक कह रही है, पर उस रजत कुमार ने हाँ यही नाम बताया था उसने, कैसे जबरन उसे अपनी कार में बैठने को विवश किया था। उसके कराटे कहाँ काम आए थे? शायद उस रजत कुमार को समझने में गीता से गलती हो गई, पर अनजान इंसान पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। अपना कार देना चाहता था, पर उसे लेकर गीता क्या करती, उसके साथ कौन सा परिचय बढ़ाना था। ये क्या, तू तो कार में गया था। फिर भी कैसे गया? रजत को भीगा देख उसकी माँ चौंक गई। कुछ नहीं मम्मी, बहुत दिनों बाद बारिश में नहाने का मन हो आया था। अपनी बात कहता रजत कपड़े बदलने चला गया। तू और तेरा मन घर तक आने का इंतजार नहीं कर सका, जरूर कुछ और बात है, पर बताएगा कहाँ। अपने माँ बाप का एकलौता बेटा रजत लाड़ प्यार में जरूर पला था, पर उसके प्रसिद्ध वकील पिता कमलेश कुमार घर में अनुशासन और सादगी में विश्वास रखते थे। कमलेश कुमार बेटे को भी सफल वकील बना देखना चाहते थे, पर रजत की रुचि कंप्यूटर और मैथ्स में थी। अपनी तीव्र मेधा के कारण रजत परीक्षाओं में सफलता की सीढ़ियां लांघता चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर दिल्ली स्थित अमेरिकन बैंक में कार्य कर रहा था। आंटी, आज के मौसम में आपके हाथ की बनी मजेदार पकौड़ियाँ खाने बरसते पानी में भीगता आया हूँ। अचानक आए रजत के घनिष्ठ मित्र अनुराग ने कहा। ये क्यों नहीं कहता, घर में तेरी कोई नहीं सुनता, मेरी मम्मी को मक्खन लगाकर मनचाहा करा लेता है। तेरे इंजीनियर पापा के घर में क्या नौकरों की कमी है, पर पकौड़ियाँ खाने यहाँ आया है। रजत ने अनुराग को छेड़ा। अगर घर में माँ होती तब मेरी भी हर फरमाइश पूरी होती। अनुराग ने उदासी से कहा। सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था, क्या मेरी मम्मी तेरी माँ नहीं है? रजत और अनुराग बचपन के दोस्त थे। रजत की माँ का अनुराग बहुत सम्मान करता था। रजत की माँ भी बिन माँ के बेटे अनुराग को बेटे की तरह प्यार करती थी। अपने घर की अपेक्षा अनुराग का अधिक समय रजत के साथ बीतता था। कॉलेज में प्रोफेसर अनुराग को रजत के बैंक के काम के मुकाबले अधिक छुट्टियां मिलती थी। इसलिए रजत की माँ उसके साथ अपने जरूरी काम पूरे कर लिया करती थी। वकील पति की व्यस्तता तो उन्हें घर के कामों से दूर ही रखती थी। देख रही है आंटी, आप मुझे प्यार करती है, इसलिए आपका दुलारा मुझसे जलता है। अनुराग ने शिकायत की। उसकी बातें क्यों सुनता है, अभी तेरी मनपसंद पकौड़ियाँ बनाती हूँ। यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने आज टाउन हॉल में मेला आयोजित किया है, चल हम भी मेले का आनंद लें। पकौड़ियों के साथ चाय का मजा लेते अनुराग ने कहा। मुझे बेकार के मेलों में समय नहीं बर्बाद करना है, आज भी कुछ जरूरी काम पूरा करना है। तेरे पास फालतू समय है, तू ही जा और मेले का आनंद उठा। प्लीज रजत, देख आज इतना सुहाना मौसम है, मेरे लिए आज चला चल।
तू जानता है ऐसे कार्यक्रमों में तेरे बिना मैं अकेला कहीं नहीं जाता हूँ। मेरे लिए अपना एक दिन कुर्बान नहीं कर सकता, अनुराग ने अनुरोध किया। ठीक है, आज चलता हूँ, पर मुझे ब्लैकमेल करने की आदत छोड़ दे। मेले के लिए बड़े से हॉल को फूलों से सजाया गया था। रंग बिरंगी विद्युत लड़ियों से हॉल जगमगा रहा था। छोटे छोटे स्टॉल्स पर सुंदर परिधानों में लड़कियां तरह तरह के विषयों से लोगों को आकृष्ट कर रही थी। कहीं गायन की प्रतियोगिता हो रही थी, कहीं प्रश्नोत्तरों द्वारा क्विज जैसे कार्यक्रमों में लोग आनंद ले रहे थे। कुछ स्टॉल आधुनिक टेक्नोलॉजी से संबंधित थे। मेले में विभिन्न विषयों की उच्च स्तरीय पुस्तकों का स्टॉल देखकर रजत ने सोचा, यह मेला अवश्य ही साधारण मेलों से अलग है। वैसे चाय, कॉफी और चाट के स्टॉलों पर भी लोग आनंद उठा रहे थे। अचानक माइक पर घोषणा हुई थी। मेले में आने वाले सभी लोगों को सूचित किया जाता है, कुछ ही देर में हमारा आज का खास कार्यक्रम हमारे परिधान विषय पर एक अनोखा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाने वाला है। आप सबसे अनुरोध है स्टॉल नंबर 11 पर आकर कार्यक्रम देखिए और प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाइए। कुछ ही देर में हाथ में माइक लिए जो युवती स्टेज पर आई उसे देखकर रजत चौंक गया। यह तो वही लड़की थी जिसे रजत ने बरसते पानी में अपनी कार में लिफ्ट देने की गलती की थी। आज साड़ी में तो जैसे वह कोई दूसरी ही लड़की थी। शायद उस दिन बारिश में भीगे बालों के कारण उसका सुंदर चेहरा छिप गया था। मीठी सधी आवाज में लड़की ने अपना परिचय देते हुए अनाउंसमेंट शुरू किया। सभी उपस्थित लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं गीता शर्मा आज का कार्यक्रम शुरू कर रही हूँ। आज पाश्चात्य सभ्यता की नकल में अक्सर हमारी कुछ बहनें भारतीय परिधान को पाश्चात्य परिधान की तुलना में कम आंकती है। मेरा मानना है हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ भारतीय परिधान का सौंदर्य खिल उठता है। विवाह के समय लाल चूड़ियों और लाल मेहंदी से सजे हाथों के साथ लाल साड़ी या राजस्थानी कामदार लहंगे चुन्नी जैसे परिधानों की तुलना में क्या कोई विदेशी परिधान जीत सकता है। हमारा देश विविधता में एकता का देश है। हर राज्य का अपना सुंदर परिधान उनकी परंपराओं का प्रतीक होता है। कुछ ही देर में आप भारत के विभिन्न प्रांतों के सुंदर परिधान देखकर मुग्ध हो जाएंगे। हमने कोशिश की है परिधानों के साथ उस प्रांत विशेष का संगीत परिधान की शोभा बढ़ाए। धन्यवाद। कश्मीरी परिधान और वहीं के संगीत के लिए जोरदार तालियों ने उस लड़की और उसके परिधान को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। तुझे कौन सी लड़की पसंद आई, रजत? मुझे तो कश्मीरी लड़की के बारे में पता करना होगा। आज तो यहाँ आना सफल हो गया। अनुराग खुश था। एक भी नहीं, सब बनावटी है, रुखाई से रजत ने कहा। कमाल है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तेरे लिए आंटी को कोई हूर की परी खोजनी होगी। मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए शुक्रिया। अभी तो सिर दर्द दूर करने के लिए कॉफी की जरूरत है। सर, आप यहाँ, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अनुराग को देखते ही स्टॉल पर कॉफी सर्व कर रही लड़की कविता ने खुशी से कहा। एक्सीलेंट, अब आपकी कॉफी को नंबर मिलना है। अनुराग ने मजाक किया। सर, हमारी कॉफी आपका सिर दर्द मिनटों में दूर कर सकती है, हर दम मिटाकर हंसा सकती है। हाय गीता, आज तेरे प्रोग्राम ने तो कमाल कर दिया, सब लोग तारीफ कर रहे हैं। स्टॉल की एक दूसरी लड़की ने चहक कर स्टॉल पर आने वाली लड़की से कहा। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? गीता तो हमारे डिपार्टमेंट की शान है। पढ़ाई में ही नहीं, हर बात में टॉप पर रहती है। क्यों, ठीक कह रही हूँ न गीता? कविता ने कहा। नजर उठाते रजत के सामने वही लड़की गीता थी जिसे एक दिन बारिश में लिफ्ट देने की गलती कर चुका था। बहुत बधाई गीता जी, हम भी अभी यही बात कर रहे थे। अनुराग ने खुशी से कहा। अच्छा, अभी तो तू मेरा सिर दर्द दूर करने के लिए कॉफी की परीक्षा ले रहा था, रजत ने व्यंग्य किया। अरे माफ कीजिएगा,
आपके दोस्त को पहचाना नहीं। आपको याद है आपने 2 दिन पहले मुझे लिफ्ट दी थी। उस दिन की अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। गीता ने मीठी आवाज में रजत से कहा। कोई बात नहीं, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया था जिसे याद रखा जाए, रजत ने कहा।